ऑल राइट लर्नर्स, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि टाइम आखिर है क्या, तो शायद तुम बोलोगे जो क्लॉक दिखाती है। लेकिन ये आंसर गलत नहीं है, बस अधूरा है। क्योंकि क्लॉक टाइम को बनाती नहीं, सिर्फ मेजर करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। थर्मामीटर कभी रूम को गर्म या ठंडा नहीं करता, सिर्फ बताता है कि टेम्परेचर कितना है। वैसे ही क्लॉक भी सिर्फ बताती है कि टाइम बीत चुका है। सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये टाइम होता क्या है। सोचो, तुम्हारे पास ना कोई क्लॉक है, ना वॉच, ना मोबाइल, ना कैलेंडर। तो तुम टाइम कैसे पता करोगे? सूरज को देखकर या ये देखकर कि कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हुई। हम टाइम को डायरेक्टली कभी मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ रिपीट होने वाली इवेंट्स को काउंट कर सकते हैं। 1600 में न्यूटन ने कहा कि उसके हिसाब से टाइम को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एग्जिस्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, एक मूवी चल रही है। मूवी में एक्टर बदलते रहते हैं, सीन बदलते रहते हैं, लेकिन मूवी चलने वाला प्रोजेक्टर कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। न्यूटन के हिसाब से यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही है। प्लेनेट मूव करे या ना करे, हम पैदा हों या ना हों, टाइम अपनी स्पीड से हमेशा चलता रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टाइम। 200 साल तक पूरी दुनिया इसी को सही मानती रही। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि उसने पूरी फिजिक्स को बदल दिया। सोचो, एक दोस्त बाइक पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तुम उसी डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से भागते हो। तुम्हारे हिसाब से बाइक तुमसे सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर से दूर जा रही है, और ये कॉमन सेंस है। इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन एक चीज़ है जो इस रूल को फॉलो ही नहीं करती, और वो है लाइट। चाहे तुम इसके तरफ भागो, चाहे इससे दूर भागो, चाहे तुम रॉकेट में बैठकर लाइट की आधी स्पीड से भी ट्रैवल करो, फिर भी तुम्हें लाइट की स्पीड हमेशा सेम ही मेजर करोगे, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और इसी बात ने साइंटिस्ट को हिला दिया। आखिर ये पॉसिबल कैसे है? और 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, शायद प्रॉब्लम लाइट में नहीं, प्रॉब्लम हमारी टाइम की अंडरस्टैंडिंग में है। और यहीं से सब कुछ बदल गया। आइंस्टाइन ने कहा कि हम स्पेस और टाइम को दो अलग चीज़ें समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसे हमें स्पेस टाइम कहते हैं। जैसे अगर किसी को स्पेस टाइम नहीं पता, जैसे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कहाँ? उसने लोकेशन बता दी कि सिटी पार्क। लेकिन क्या अब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं। अब तुम पूछोगे कि कब? शाम के 5 बजे, कल, अगले हफ्ते। अब देखा, सिर्फ लोकेशन से काम नहीं चलता, सिर्फ टाइम से भी काम नहीं चलता। किसी भी इवेंट को डिफाइन करने के लिए लोकेशन और टाइम दोनों चाहिए। फिजिक्स में हर इवेंट का एक एड्रेस होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है टाइम। इन चारों को मिलाकर बनता है स्पेस टाइम। यानी यूनिवर्स में कोई भी इवेंट इन 4 डायमेंशंस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तक हमने देखा, क्लॉक सिर्फ टाइम मेजर करती है। न्यूटन के हिसाब से टाइम सबके लिए सेम था। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया टाइम अलग चीज नहीं, बल्कि स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर स्पेस बदल सकता है, तो क्या टाइम भी बदल सकता है? क्या किसी जगह टाइम स्लो चल सकता है, या इतना स्लो कि हमें वो लगे कि रुक गया है? पार्ट 2 में हम समझेंगे टाइम डिलेशन, और वहीं से शुरू होगी कैन टाइम स्टॉप की असली कहानी। तो मैं टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट कर देना कि हाँ समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता देना, और क्वेश्चन लिख देना, मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, बी क्यूरियस बिकॉज एवरी मिस्ट्री बिगिंस विद अ क्वेश्चन।